brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। 2 फरवरी 2024 थलपति विजय अपनी एक पार्टी का गठन करते हैं जिन्होंने 3 दशकों तक फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया और एक बहुत ऊंचे लेवल पर उन्होंने शोहरत हासिल की, बहुत ज़्यादा नाम बनाया और उसके बाद अब वो राजनीति में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई जिसका नाम है TVK। फुल फॉर्म पर जाएं तो तमिलगा वेट्री कड़गम, ये उनकी पार्टी है। और अब एक एग्जिट पोल है जो ये बता रहा है कि TVK पार्टी एक लैंडस्लाइड विक्ट्री दर्ज कर सकती है तमिलनाडु 2026 इलेक्शंस में। क्या है वो और बाकी एग्जिट पोल्स क्या कहते हैं, इन सभी चीज़ों पर नज़र डालेंगे। और ध्यान रहे कि ये पहला इलेक्शन है जब TVK यानी विजय के नेतृत्व वाली TVK अपने विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट्स उतार रही है और इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। सबसे पहले एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल है उस पर नज़र डालते हैं, जहां पर विजय को ये सीटें मिल रही हैं। अभी जो है वहां पर तमिलनाडु में सरकार है DMK अलायंस की, DMK के साथ जो अन्य दल हैं उनका अलायंस है, उसका यहाँ पर सरकार है इस वक्त। तो DMK के साथ इस अलायंस में कांग्रेस भी है, DMDK भी है, VCK भी है, CPIM भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं और उनको इस एग्जिट पोल में 92 से 110 सीट्स मिलती दिख रही हैं। और वोट शेयर कितना, 35% का। इसके बाद TVK पार्टी आती है, तमिलगा वेट्री कड़गम, वही विजय की पार्टी। उसको कितनी सीट्स मिलती दिख रही है, 98 से 120 सीट्स। ये एक्सिस माई इंडिया का पोल बता रहा है, एग्जिट पोल। तो आप अगर देखें गौर से तो 92 से 110 में अगर आप लोअर रेंज में जाएंगे तो 98 वाली जो लोअर रेंज है TVK की, वो रेंज इससे DMK की जो अलायंस है उससे ज़्यादा दिख रही है। और वोट शेयर दोनों को बराबर दिख रहा है, 35% का। फिर आता है AIADMK का जो अलायंस है उसके साथ जो घटक दल हैं उसमें BJP है, AIADMK है और PMK है। तो ये सारी इस तरह की पार्टीज हैं, इन सबको मिलाकर 22 से 32 सीट्स मिल सकती हैं। ये एग्जिट पोल का प्रोजेक्शन है एक्सिस माई इंडिया का और 23% का वोट शेयर उन्हें दिखाया गया। NTK एक और पार्टी है, उसको 3% के वोट शेयर लगभग इसमें, NTK अलायंस को 3% के लगभग उसमें दिखाया जा रहा है और अदर्स को 4% का वोट शेयर दिखाया जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो 120 सीट्स, अगर मैक्सिमम रेंज में जाएं, अगर 120 सीट्स TVK को मिलती है तो हो सकता है कि वहां पर सरकार बने। और चूंकि विजय इस पार्टी के फाउंडर हैं और वही इसके मुखिया भी हैं, तो हो सकता है कि तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री थलपति विजय आपको नजर आए, अगर ये एग्जिट पोल सही होता है तो। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अनुमान है, जो एक प्रॉपर साइंटिफिक डेटा और जो भी उनकी प्रोसेस रहती है उसके जरिए एग्जिट पोल वाली एजेंसीज इस डेटा को लेकर आती हैं। ये हो गई TVK की बात और एक्सिस माई इंडिया की बात। लेकिन हर एग्जिट पोल ऐसा नहीं दिखा रहा है। दूसरे एग्जिट पोल्स पर नजर डालें तो PMRQ वाला जो एग्जिट पोल है वो DMK प्लस जो उसके अलायंस है उसको दे रहा है 122 से 132 सीट्स, यानी 122 से 132 सीट्स के लगभग इस अलायंस को दे रहा है PMRQ। इसके बाद इसमें TVK को सीट सिर्फ 2 से 10 दिखाई गई हैं। इसके बाद मेट्राइज को अगर देखें तो वो भी 122 से 132 सीट्स दे रहा है DMK वाले अलायंस को, और TVK को ये भी 2 से 10 सीट्स दे रहा है, यानी 2 या फिर 10 मिनिमम से मैक्सिमम। पीपल्स पल्स को अगर देखें तो 125 से 145 का आंकड़ा DMK वाले अलायंस को दिया गया है और TVK को 2 से 10 का। इसके बाद चाणक्य स्ट्रेटेजीज ने भी एग्जिट पोल किया था, उसमें सबसे ज़्यादा मौजूदा सरकार वाला जो गठबंधन है उसको सीट्स दी गई हैं और वो है 145 से 160। मौजूदा सरकार इसलिए क्योंकि अभी DMK का जो अलायंस है वो तमिलनाडु में पावर में है। अब इस पे आगे हम नज़र डालते हैं कि कितनी सीट्स में कॉन्टेस्ट हुआ था। 164 सीट्स में कॉन्टेस्ट हुआ था, DMK ने किया था, और 167 में AIADMK लड़ी थी। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा, और वहाँ की जो रीजनल पार्टीज हैं उनमें AIADMK और DMK का बहुत ज़्यादा प्रभाव माना जाता है। और एक तरह से विजय ने यही कहा था कि बाईपोलर पॉलिटिक्स जो चल रही है DMK और AIADMK के बीच में, उसमें मैं एक तीसरे धड़े के रूप में एक तीसरा फेज़ पैदा करूँगा, ये था। और इसके बाद अगर हम पिछले पोल एग्जिट पोल से इसका एनालिसिस करें, कंपैरिजन करें, तो 2021 में इससे पहले चुनाव हुए थे, उसमें एक्यूरेशन का ऐसा था कि एक्सिस माई इंडिया ने जो DMK के प्रिडिक्ट किया था 175 से 195 का किया था, मिड में जाए तो 185 के करीब, लेकिन जो असल सीट्स आई थी वो 159 आई थी, यानी 29, इसमें गैप जो था -26 का गैप था। इसके बाद AIADMK को अगर देखें तो 85 से 54 का इसमें अंदाज़ा लगाया गया था, और जब AIADMK का असली रिजल्ट आया तो उनको 75 सीट्स मिली थी उस वक्त, तो 29 ज़्यादा मिली थी ना एग्जिट पोल के मुकाबले। इसी तरह बाकी भी अगर हम देखें तो एवरेज में अगर जाएं तो 166 के करीब एग्जिट पोल दिखा रहा था 2021 में पोल ऑफ पोल्स, और DMK को 159 सीट्स मिली थी।
वहीं एआईएडीएमके को देखें, मतलब 7 कम हुई थी असल में। उसके बाद एआईएडीएमके का जो अलायंस है उसको अगर देखें तो 57 सीट्स प्रिडिक्ट की जा रही थी, जबकि असल में 75 मिली थी इस अलायंस को, एआईएडीएमके वाले अलायंस को। तो ये इसका पूरा लबो-लुआब है जो 2021 के एग्जिट पोल्स थे उससे अगर ओरिजिनल रिजल्ट्स को अगर हम कंपेयर करें तो। और अभी जो असेंबली स्टेटस है उसके कंपोजिशन से अगर इन एग्जिट पोल्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फिलहाल डीएमके वाले अलायंस के पास 133 सीट्स हैं और एग्जिट पोल जो दिखा रहा है, अगर पोल ऑफ पोल्स पर जाएं तो 130 दिखा रहा है, यानी उसी के लगभग डीएमके वाले अलायंस को अभी भी दिख रही है। एआईएडीएमके वाला जो अलायंस है जिसमें एनडीए है, तो इसको अगर हम देखें तो करंट में अभी उनके पास भले ही वो 75 सीट्स जीते थे लेकिन अभी उनकी 60 सीट्स हैं। और उसको अगर हम 2026 के एग्जिट पोल से देखें, पोल ऑफ पोल्स पर नजर डालें तो इस बार उनको 87 सीट्स मिलती दिख रही हैं ऑन एन एवरेज। टीवीके को अगर हम बाकी पोलस्टर्स के हिसाब से भी देखें तो उसमें उनको 6 सीट्स लगभग मिलती दिखाई दे रही हैं। अगर एक्सिस माया इंडिया को छोड़ दें तो उसमें भी, क्योंकि सबको मिला जुला कर अगर देखें हम 4-5 जितने भी एग्जिट पोल्स हैं अलग अलग एजेंसीज ने किया है उसके हिसाब से 6 सीट्स दिख रही हैं। सिर्फ एक्सिस माया इंडिया है जो उसको सीधे मेजॉरिटी विनिंग दे रहा है, ये है। उसके अलावा कुछ सीट्स वेकेंट भी हैं, अभी 4 सीट्स वेकेंट है, खाली हैं। इस तरह से इसकी पूरी कंपोजिशन बनती है 234 सीट्स की। इसके बाद अभी का अगर पोल ऑफ पोल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर जिक्र किया तो उसको भी एक बार शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि डीएमके वाले अलायंस को पीएमआरक्यू और मैट्राइज और पीपल्स पल्स चाणक्य इन सबको मिलाकर लगभग 135 सीट्स इसमें दिख रही है। इसके बाद एआईएडीएमके को देखें तो ओवरऑल एवरेज उनका 65 से 110 का दिख रहा है, मिड पॉइंट अगर निकालें तो 87 का निकलता है। टीवीके जो है जिसमें ज़्यादातर पोल्स का है उसको मैंने आपको बताया कि जो मोस्ट एजेंसीज को मिलाकर अगर एवरेज निकालें तो 6 के करीब उनको सीट्स मिल सकती है। लेकिन एक्सिस माई इंडिया ने उसमें 98 से 120 सीट्स उनको दी है और अगर सही होता तो ऑन एन एवरेज 109 सीट उनको मिल सकती है। मेजॉरिटी मार्क 118 का, यानी इस आंकड़े को जिसने भी पार कर लिया, जिस भी अलायंस ने, वो बिना किसी परेशानी के अपनी सरकार वहां बना सकता है। तो ये तमाम जानकारी इस वक्त तमिलनाडु के जो चुनाव हैं उनको लेकर एग्जिट पोल्स के जरिए आ रही हैं। इसके अलावा जो असल नतीजे हैं वो 4 मई को घोषित किए जाएंगे और उसका जो कवरेज है ललन टॉप पर लाइव चलेगा सुबह 7 बजे से। अभी हम एग्जिट पोल के अलग अलग वीडियोस आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन लाइव रिजल्ट भी आपको 4 मई को पहुंचाया जाएगा। आप इस एग्जिट पोल के आंकड़े पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए ललन टॉप।